हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूके शू के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके में स्किल वर्कर वीज़ा जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को कैसे स्पॉन्सरशिप जॉब मिली थी यूके में। और मैं आपको अपनी टोटल एक्सपीरियंस बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, जो मेरी जर्नी है। मैं यूके में, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैं यूके में एज अ स्टूडेंट आया था। मैंने मास्टर्स करी थी यहाँ से, फिर मेरे को स्पॉन्सरशिप जॉब मिली थी। तो मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा, और ये मैं सिर्फ थ्योरी से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस खुद भी फॉलो किया था और आज मैं यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आपको यूके में लीगली काम करना चाहते हो आप लोग, तो आपको ये स्किल वर्कर जो वीज़ा है, ये आपको स्पॉन्सर ढूँढनी पड़ेगी। आपको, अगर आपका जो स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म होता है, आपका अगर ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म होता है, तो आपको स्पॉन्सरशिप ढूँढना पड़ेगा यहाँ पे यूके में। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूँगा जो आपको कॉम्पिटिशन से आगे रखेगी। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप यूके में करियर बनाना चाहते हो और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पाना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। टिप नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है यूके गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें वो लोग शॉर्ट ऑक्यूपेशन जॉब्स यूके में हैं, वो पूरी लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन करी हुई है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि देखो, क्या होता है कि यूके में कुछ जॉब्स होती हैं जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होती हैं, जो मेरे लैपटॉप के सामने भी है। मैं अभी आपको टर्न करके दिखाऊँगा अपनी स्क्रीन। उसमें क्या होता है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पे यूके में शॉर्टेज हैं, जिनकी जिनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर आपका स्किल सेट, अगर आपका सिमिलर उससे रोल कुछ मैच करता है, तो आप उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, और उसमें सैलरीज़ भी कम होती है। जो स्टैंडर्ड रेट होता है वो एज़ कंपेयर टू नॉर्मल काफ़ी कम होता है। आप वो चेक कर सकते हो, क्योंकि वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। और सबसे बेस्ट ये है, इसको ढूँढने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी आपका, मान लो जैसे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, तो उसको बायोलॉजिकल साइंटिस्ट यूके में आप जाके यूके टाइप करो, और जॉब्स आपको बहुत सारी दिखेंगी, उन पे जाके अप्लाई करो। और ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर की भी शॉर्टेज है यहाँ यूके में, तो वो भी आप, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब्स इन यूके ढूंढना है, और बहुत सारी आपको कंपनीज मिलेंगी। वहाँ आप अप्रोच करो, वहाँ आप जाके अप्लाई करो, अपने स्किल्स दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना सीवी भेजो उनको, अपना एक कस्टमाइज सीवी लेटर और मैसेज भेजो उनको, और बताओ कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, मेरे ये स्किल्स हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मैच होती है, तो आई एम हैप्पी टू गेट स्पॉन्सरशिप बाय यू गाइस, और ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो आप ऐसा एक, ये भी तरीका है जिससे आप, या आप बाहर से ढूँढ सकते हो जॉब। और अगर आपको बाहर से नहीं ढूँढनी, अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं, तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा आइडिया लगेगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि यूके में अगर आपने मास्टर्स करी है, बैचलर्स करी है, उसके बाद आप ग्रेजुएट वीज़ा पे आए हैं। ग्रेजुएट वीज़ा पे आने के बाद आप लोगों को बहुत आइडिया हो जाता है यहाँ पे कि कैसे लाइफ़स्टाइल है यहाँ पे, कैसा सारी चीज़ें चलती हैं, कैसी जॉब्स होती हैं, कैसा वर्किंग एनवायरनमेंट है। तो उस हिसाब से आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हो, इन लोगों को ईमेल कर सकते हो। और देखो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यूके में, या फिर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, बस कुछ थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा-सा आपको एक स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको कंफर्ट ज़ोन से निकल के, बिकॉज़ तभी अगर आप करोगे, तभी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिलेगी। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट टिप्स है कि आप जो गवर्नमेंट की लिस्ट पे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है, वो चेक करो। वहाँ पे कम से कम 80,000 जॉब्स हैं जो उन्होंने मेंशन कर रखी हैं, तो उसका ध्यान रखो। वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वो लिंक जो है, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी जॉब्स हैं, उनके यहाँ पे उन्होंने कोड भी लिख रखे हैं, ऑक्यूपेशन कोड है, पूरा डिटेल में डाल रखा है कि क्या उनको चाहिए। जॉब्स टाइप्स हो गया, आपका एरिया कहाँ, कौन से एरिया किस पार्ट में है, यूके में है, स्कॉटलैंड में है, वेल्स में है, सारी चीज़, होल होल नेशन, होल कंट्री के बारे में चीज़ें डाली हुई हैं। और कुछ कुछ तो ऐसी जॉब्स हैं जिनका सैलरी, जिनका पे रेट बहुत अच्छा है। जैसे देखो, आर्ट ऑफिसर हो गया, उसका 19 पाउंड्स 23 पेंस पर आवर रेट है। एग्रीकल्चर हो गया, बोट एंड शिप हो गया, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट। अब देखो सीनियर, मैंने अभी देखा, ये देखो सीनियर वर्कर केयर, आप देख सकते हो ये मेरे पीछे सीनियर वर्कर केयर की भी देखो 30,000 पाउंड्स, और ये देखो 23,1190 पाउंड्स पर आवर। तो आप देख रहे हो ना, ये सारी जॉब्स यहाँ पे मेंशन है। आपको एक आइडिया भी लग जाएगा, रफ आइडिया, कि आपको कैसे ढूंढनी है ये जॉब। बाकी अगर इससे कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल हर एक जगह मेंशन करता हूँ, यूके शू के। प्लीज़ मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो, वरना आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टिप नंबर 2, जिसमें वेयर टू फाइंड यूके स्किल वर्कर वीज़ा जॉब्स। आपको ये जॉब्स मिलेंगी कहाँ पे? जैसे एक मैंने आपको तरीका तो बता दिया, बाकी और भी क्या तरीके हैं अगर मैं बताऊँ। जैसे मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किल वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनीज़ ढूँढनी पड़ती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो आपको डे 1 से करनी पड़ेगी। आप जिस दिन भी यहाँ पे आएँगे और आपका गोल जब सेट होगा ना कि भाई मेरे को देखो सिंपल बताता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप यहाँ सिर्फ़ पैसा कमाने आ रहे हो, पैसा कमा के आप चले जाओगे अपनी कंट्री। दूसरा होता है कि भाई मेरे को यहाँ सेटल होना है। अगर आपको सेटल होना है यहाँ पे, तो आपको डे 1 से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और आपको ये जो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ़ आपको जाके सबसे ज़्यादा जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो जॉब्स मिलती है ना, वो इन सारी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी, इन सारे नेटवर्किंग के थ्रू मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बता ही दिया कि आपको कैसे यूके गवर्नमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे स्पॉन्सरशिप के जॉब्स चेक करनी है, जो लिंक मेंशन होंगे, वो कैसे जॉब ढूँढ सकते हो। दूसरा हो गया आपका लिंक्डइन जॉब। आप लिंक्डइन जॉब्स पे जाके ना बहुत सारे अलर्ट्स ऑन कर सकते हो। इंडीड पे जाके आप अलर्ट्स ऑन कर सकते हो। वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको लिखना है सर्च स्किल वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप यूके। आप अपना लिखोगे, एंटर कर दो, और आप सिर्फ़ उसका आपको क्या करेगा लिंक्डइन की, आपको आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन आने लगेगा। जो भी कंपनी स्किल वर्कर दे रही हैं, जो वीज़ा दे रही हैं, वो आपको ईमेल पे आपके आने लगेगा। तो आप वहाँ पे आप उनको जाके अप्लाई कर सकते हो। थर्ड हो गया आपका इंडीड यूके। इंडीड यूके पे भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरीज़ पे भी मेंशन करता हूँ फ़िल्टर्स लगा के। भाई वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स ढूँढना, आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी जिसमें अच्छा पैकेजेस भी है, और काफ़ी अच्छे पर्क्स बेनिफिट भी मिलते हैं। आप चेक करोगे इंडीड यूके पे जाके, आपको वहाँ भी यही सेम चीज़ करनी है कि अलर्ट्स ऑन कर लो। अलर्ट्स ऑन करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जॉब्स की नोटिफिकेशन आती रहेगी, और अप्लाई करते रहो। और जब भी अप्लाई करो, मेक श्योर अपना सीवी कस्टमाइज़ कर लो, और अपना जो कवर लेटर होता है वो भी तैयार रखो, बिकॉज़ यहाँ पे कवर लेटर बहुत मैटर करता है। क्योंकि कवर लेटर, आप सिर्फ सीवी भेज रहे हो तो वो मैटर नहीं करेगा, आपका कवर लेटर भी मैटर करेगा कि आपको ये जॉब क्यों करनी है, आपके बारे में थोड़ा-सा पर्सनल होगा। आप चैट जीपीटी की हेल्प से आप कवर लेटर बना सकते हो, यूके में अपना मॉडिफ़ाई करते हो अपने स्किल के अकॉर्डिंग, तो वो ज़रूरी है करना। फिर हो गया अगला ग्लासडोर और टोटल जॉब्स। ये सारी भी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो रीच आउट करती हैं, जो वो देखती हैं टैलेंट ऐसा चाहिए उनको जो उनकी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो। तो अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कोई कंपनीज़ हैं, जैसे आप जानते हो बड़ी कंपनी हो गई, ये बैंक हो गए, जैसे सेंटेंडर हो गया, बार्कलेज हो गया, तो आप उन कंपनी के ऑफ़िशियल पेज पे जाके करियर पेज चेक करो, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके। तो वो भी एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है स्पॉन्सरशिप जॉब ढूँढने का, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ क्या होती हैं, वो ये सारी मल्टीपल वेबसाइट जितनी हो गई लिंक्डइन और ये इंडीड, टोटल जॉब्स, वहाँ पे नहीं डालती हैं। सीधा क्या करती हैं कि अपनी वेबसाइट के करियर पेज पे डाल देती हैं। तो वहाँ से भी आपको जाके पता लगेगा कि भाई यहाँ पे ओपनिंग है। अपने नोन में पूछो, अपने नेटवर्किंग में पूछो कि भाई कोई जॉब्स ऐसी है या नहीं है। देखो ईज़ी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैं हमेशा ये बोलूँगा। टिप नंबर 3, नेटवर्किंग एंड जॉब फेयर्स। गाइस ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जब मिलने का एक मेरी जॉब मिलने का एक मेजर रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग था। मैं जब स्टार्टिंग में यूके में आया था तो मैंने पार्ट टाइम जॉब्स करी थी, और मैंने फिर नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करी थी। मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, मैं जॉब्स फेयर में जाता था, वहाँ देखता था और कैसे काम होता है, कैसे यहाँ की चीज़ें मैंने अडेप्ट करी। आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करके वेट नहीं करना, बल्कि एक्टिव रहना है, हमेशा लोगों से कनेक्ट होना है, वहाँ से उनसे बात करनी है। लिंक्डइन पे रिक्रूटर जो रिक्रूट करते हैं उनसे बात करनी है मैसेज के थ्रू। यूनिवर्सिटी या आप किसी भी सिटी में रह रहे हैं उसके अंदर आप मतलब देखेंगे बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं, आप वहाँ जाके अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो नेटवर्किंग के लिए बहुत बेस्ट है यूके में। आप मार्केटिंग में हैं तो आप मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं यूके में आया था ना, तो
मैंने काफ़ी फेयर्स अटेंड किए थे लंदन में, और वहाँ रिक्रूटर्स होते हैं, वहाँ से आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और वो काफ़ी आपको अच्छा गाइड करेंगे। इससे मुझे मतलब काफ़ी गाइडेंस भी मिली थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था मुझे कि मेरे को कैसे जॉब मिलेगी, कैसे नहीं। बट आपको एक जब प्रॉपर गाइडेंस मिलती है ना, तो आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर। और जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरे को पता था कि मेरे को अभी मेरे को ये करने का कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ बेनिफिट नहीं है, बट आगे लॉन्ग रन में डेफ़िनिटली ये फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही आके ही स्टार्ट कर दी थी कि भाई मैं आया था जब 2022 में जनवरी में, तो मैंने कैसे धीरे-धीरे नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करी थी, मार्केटिंग के लोगों से जुड़ना स्टार्ट हुआ मैं, कैसे मैंने उनसे पूछा, क्या-क्या मैंने अपना सीवी है जो अपना उनको टेलराइज़ फॉर्म में क्या कस्टमाइज़ करके कैसे जहाँ जो अप्लाई कर रहा था, मैंने वो किया, अपना कवर लेटर मैंने तैयार किया, और मस्त एक मैसेज मैंने कस्टमाइज़ मैसेजेस करे थे, और अपने टाइप करके रख रखा था कि जिसको भी है मैं भेजता रहता था अपने लिंक्डइन पे या फिर कोई भी अदर पोर्टल्स पे, अगर मैं कनेक्ट हो रहा हूँ तो। और एचआर से कनेक्ट करता था मैं। तो मैं क्या करता था कि बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ है, आप हैशटैग की हेल्प से उनको ढूँढ सकते हो है लिंक्डइन पे, और उनको कनेक्ट कर सकते हो। और मेरे पे अभी भी काफ़ी मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शन में मैं अब जाऊँगा तो देखता हूँ कि एचआर हैं जो वो लोग बहुत पोस्ट करते रहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एचआर रोल, वी आर लुकिंग फॉर मार्केटिंग, वी आर लुकिंग फॉर दिस रोल इन अनदर कंपनी, बिकॉज़ उनका काम है जॉब पोस्ट करना लिंक्डइन पे और क्लाइंट्स लाके देना जो कंपनी रिक्रूट कर रही है। तो मैं उनको रीच आउट करता था कि भाई कोई भी ऐसी जॉब होगी तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं मेरा सीवी ये है। तो वो लोग अपने डेटाबेस में रखते थे और इन्फॉर्म करते रहते थे, नहीं तो अगर इन्फॉर्म नहीं कर रहे तो मैं उनसे फ़ॉलो अप लेता रहता था। तो ये चीज़ करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ स्टार्टिंग से ही करने की आदत बना लोगे ना अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने बिज़ी शेड्यूल में ये चीज़ें डाल लोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी जाके नहीं, बिकॉज़ अभी तो अभी आप स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट सोचोगे यार कि यार स्टूडेंट हो, अभी मैं क्यों करूँ ये सब? लेकिन नहीं, अगर आपको लॉन्ग रन में यहाँ पे गेम अच्छे से खेलना है, अगर आपको यहाँ पे टिकना है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा। अब मैं बात करूँगा अगली टिप की, जो है मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरा क्या केस था और मेरे को कैसे स्पॉन्सरशिप मिली। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, और मेरे को एक्सपीरियंस था इंडिया में भी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मेरा क्या था कि जब मैंने मास्टर्स करने आया, मैं मास्टर्स करी, बट मेरे को पहले से ही मेरा जो माइंडसेट था, मेरा माइंड गोल था, वो ये था कि मेरे को यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है डे वन से, जिस दिन भी मैं आया था। बिकॉज मेरा यही मन मन था कि ऐसा नहीं कि मेरे को मनी पैसे कमाने और निकलना है, पैसे कमाने निकलना नहीं, मेरे को यहाँ ही सेटल होना है। तो मैंने ये पहले से मैं अपना गोल सेट करके आया था। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना गोल जो है वो सेट करके रखें कि आपको करना क्या है यूके में। अगर या फिर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपका गोल क्या है, एंड ऑफ द गोल क्या है, कि आपको यहाँ से बस पैसे कमा के निकलना है, अपना इंडिया में जाके बिजनेस सेटअप करना है, या फिर आपको यहाँ पे रहना है, स्टे करना है, या करना क्या है, ये ज़रूर रखें। अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो आपको डेफिनेटली अच्छी चीज़ें अचीव होंगी। दूसरा मैं बात करूँ कि जब आपका लाइक माइंड क्लियर होता है तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं काफ़ी सारी, जब आपका पूरा गोल रेडी होगा। तो मैंने अपना स्टार्टिंग से गोल रेडी रखा था। अब मैं बात करूँगा कि यार जब मैंने जॉब करी, मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी करी थी, और फिर करते-करते मैं एक बेस्ट मैंने जो अप्लाई किया था जहाँ जॉब, मैंने मानोगे नहीं, मैंने एक रिसेप्शनिस्ट रोल के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे, और मेरा सीवी जो था वो थोड़ा मार्केटिंग रिलेटेड था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई यू हैव नाइस एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर रिसेप्शनिस्ट जॉब? देन आई सेड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई नीड सम पार्ट टाइम वर्क, और मैं अभी मार्केटिंग में कर नहीं सकता। तो देन ही दे सेड कि आप मार्केटिंग में करो, पार्ट टाइम इज़ फाइन, वी कैन गिव यू द मार्केटिंग रोल पार्ट टाइम में। तो मेरे को वहाँ पे जाके पार्ट टाइम में ही मार्केटिंग का काम मिल गया। तो मैं पार्ट टाइम मैंने किया, धीरे-धीरे फिर मेरे को उन्होंने जाना, मेरे को उन्होंने पहचाना, मेरा काम देखा, मेरी स्किल्स देखी। तो उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया कि जैसे ही मेरी स्टडी पूरी हुई, तो मैंने ग्रेजुएट वीज़ा नहीं लिया, फिर मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप मेरे को मिली। तो मैंने स्पॉन्सरशिप ले ली, बट मेरे को स्पॉन्सरशिप सिर्फ़ 1 साल की मिली थी उस टाइम पे। तो 1 साल की जब स्पॉन्सरशिप मिली मेरे को, तो मैंने कहा कि चलो बढ़िया है यार, कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो बेटर ही है, कुछ ना कुछ नहीं, किसी से कुछ भी ना हो तो। तो मैंने वो चीज़ कर ली। अब मैंने वो करने के बाद अब मैंने क्या किया कि मैंने किया वेट, मैं अपना नॉर्मल काम करता था, डेडिकेशन था मेरे अंदर पूरा प्रॉपर, मैं अपना जो भी मेरे को काम मिलता था मैं पूरा अच्छे से करता था, सब कुछ करता था। तो धीरे-धीरे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो
कंपनी की तरफ अच्छा हुआ, उन्होंने देखा कि भाई एम्प्लॉयी वर्दी है और काम कर रहा है, जो-जो काम हम माँग रहे हैं। तो सारी चीज़ें जब रिक्वायरमेंट हुई तो उनको लगा कि भाई क्यों ना अब हम फिर मेरा जब वीज़ा ख़त्म होने वाला था तो फिर मैंने उनसे अप्रोच किया कि भाई ऐसे-ऐसे सीन है, मेरे को बताओ क्या करना है? तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम आपको वीज़ा दे देंगे। तब जाके मेरे को 4 साल का वीज़ा मिला। तो टोटल मेरा ये एक्सपीरियंस था और आप मेरे को देख सकते हो कि मतलब 1 साल का पहले उन्होंने दिया, तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि यार 1 साल मेरे को मिला है, शिट यार ऐसा क्यों हुआ? बट नहीं, जो मिल रहा है ले लो अभी। इससे मैंने ये सीखा था, उसके बाद आप अपना स्किल्स जो दिखाओगे उनको, जो अपनी चीज़ें बताओगे कि आपके अंदर क्या है, क्या नहीं है, तो वो चीज़ जब एनालाइज़ करेंगे, जब आपको उनको लगेगा कि आपके अंदर वर्थ है, आपके अंदर वो चीज़ है जो वो देख रहे हैं, वो स्किल्स है, वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो वो लोग माँग रहे हैं, तो आपको डेफ़िनिटली स्पॉन्सरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको मिले ले लो और अपना काम पे फ़ोकस करो, अपनी चीज़ें ठीक है, लाइफ़ भी जियो, अपना लाइफ़ भी एन्जॉय करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपना काम पे फ़ोकस रहो, जो जिसने आपको ट्रस्ट किया है, जिसने आपको पहले 1 साल की स्पॉन्सरशिप दी है, उसके लिए काम करो ऐसा कि उसको लगे कि भाई नहीं, मैंने अपना जो वैल्यू दी है अपने एम्प्लॉयी को, वो काम का है। तो बस ये ज़रूर रखना है अपने आप को याद। और बाकी देखो, कुछ नहीं करना यार, सीधा ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें अगर फ़ॉलो करोगे, देखो यार, स्पॉन्सरशिप ढूँढना आसान नहीं है मैं बोलूँगा, बट मैं ये बोलूँगा इम्पॉसिबल भी नहीं है, यूके में या फिर किसी भी कंट्री में। आई नो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे फेलियर भी होते हैं, बहुत सारे आप चीज़ें कर भी रहे हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आते हैं, बट रिज़ल्ट आएँगे। और एक और मैं आपको इसमें छोटी-सी टिप दूँगा कि यार आप ज़रूर हमेशा ध्यान रखें कि छोटी कंपनी को अप्रोच करें। छोटी कंपनी जितनी होती है ना, जो स्टार्टअप्स हो गए स्टार्टअप, तो वो क्या करती हैं कि वो ना नया टैलेंट ढूँढती हैं और वो स्पॉन्सरशिप दे भी देती हैं बहुत सारे लाइक एम्प्लॉइज़ को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो वो चीज़ें ना आप हमेशा ध्यान रखें उस चीज़ का कि ऐसी छोटी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप है, कोई नया स्टार्टअप आया, ठीक है? किसी ने कोई फ्यूल कंपनी बोल रहा हूँ, जैसे अपना क्या बोलते हैं, प्रोटीन कंपनी है कोई, ठीक है? और उसने कॉम्पिटिशन में कुछ निकाला, तो आपने देखा कि यार ये कंपनी नई आई है, उसको अप्रोच करो भाई। अगर आप पूछोगे नहीं, आप उनसे अगर मैसेज नहीं करोगे ना, तो वो ही मैं बोलता हूँ कि यार अगर आप स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं, ठीक है? और हाथ-पैर चलाओगे नहीं, तो आप कैसे बाहर निकलोगे, कैसे आप दूसरी तरफ जाओगे? तो ये करना ना बहुत ज़रूरी है यूके में। तो अगर आप यूके में आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर अपना ये सारी चीज़ें अपने पहले से माइंड में रखें और हमेशा कंसिस्टेंट रहें, मोटिवेटेड रहें कि भाई मेरे को मिलेगी जब आराम से, जब भी मैं जॉब ढूँढ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अभी ठीक है पार्ट टाइम के लिए, लेकिन मेरे को फ्यूचर का गोल हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसी कॉमन इंडस्ट्रीज़ जिसमें स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी ईज़ी होता है। मतलब ये इंडस्ट्री हैं जो स्पॉन्सरशिप आप लोगों को देती हैं और इनका जब आप हिस्ट्री भी चेक करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, ये लोग स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी ये जो सेक्टर्स हैं ना, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे, अगर आप आपका एक्सपीरियंस है इन चीज़ लाइक इन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो और बढ़िया है, वो आपके लिए और एडवांटेज है। तो देखो, सबसे पहले इंडस्ट्री तो है, जो मैं 5 इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, तो सबसे पहली इंडस्ट्री जो है वो है आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब देखो, इसका यहाँ पे काफ़ी रोल है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है यहाँ पे। और मतलब काफ़ी वैकेंसीज़ मैंने देखी हैं आईटी और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे मिलती हैं, और मेरे जितने नोन में हैं, मैं जिनको जानता हूँ यहाँ पे, उनका भी मैं देखूँगा ना बैकग्राउंड में, तो उनका कुछ रिलेटेड इससे होता है, तो उनको बहुत आसानी से जॉब मिलती हैं। तो उन वो मेरे से ये भी बोलते हैं कि भाई आईटी और सॉफ्टवेयर में काफ़ी, अब आप यूके के बारे में सर्च भी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार आईटी एंड सॉफ्टवेयर का यहाँ पे थोड़ा-सा लाइक लोग, मतलब हैं, कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं स्पॉन्सरशिप, आपको अच्छे पैकेजेज़ देती हैं, तो वो ज़रूर देखें। और मैं अब दूसरी बात करूँगा हेल्थ केयर और नर्सिंग में। हेल्थ केयर देखो, यहाँ पे आपको पता ही है कैसा है, इतना तो अच्छा है नहीं, क्योंकि एनएचएस और ये सब आपको पता ही होगा कितने बैकलॉग चलते हैं, कितना डिले होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें हेल्थ केयर में आपको जो होता है ना, जॉब आसानी से मिलती है, आपको स्पॉन्सरशिप आसानी से मिलती है। इतना भी आसान नहीं है कि बस कुछ नहीं करना आपको जॉब मिल जाएगी, वहाँ भी थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन हेल्थ केयर और जो नर्सिंग है, आपको आसान, मतलब बहुत ईज़ी है प्रोसेस, थोड़ा-सा लाइक डिफ़िकल्ट इतना नहीं है जैसे एज़ कम्पेयर टू आपको कुछ बड़ी जॉब ऐसे मैं कंपेयर करूँ तो। बट लेकिन हेल्थ केयर में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। आप हॉस्पिटल्स की जॉब हो गई, या फिर आप हॉस्पिटल में कोई नर्स हो, डॉक्टर हो, तो आपको तो देखो फिर तो आराम से ही मिल जाएगी, डेंटिस्ट हो, तो
उस चीज़ में मैं बता दूँ हेल्थ केयर और अगर आप नर्सिंग में जाते हो तो उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं स्पॉन्सरशिप बिकॉज़ वो लोग स्पॉन्सरशिप करते भी हैं और यहाँ पे थोड़ी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी कुछ जॉब्स हैं जो हेल्थ केयर एंड नर्सिंग में आती हैं और जो कि शॉर्टेज पे हैं तो वो लोग ज़्यादा प्रेफ़रेंस उन लोगों को देते हैं। और अब मैं बात करूँ इंजीनियरिंग सेक्टर की भी, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी यार काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जो अब यहाँ पे लोगों को मिलती हैं। आपके सिविल इंजीनियर हो गया, आपका आईटी इंजीनियरिंग हो गया, आईटी इंजीनियर हो गया सॉरी या फिर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, तो ये सारी जॉब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपको नेक्स्ट मैं बात करूँगा फाइनेंस में है, यहाँ पे फाइनेंस और अकाउंटिंग में काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो आपका बैकग्राउंड है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप उसमें इंडिया या फिर किसी भी जॉब कंट्री में काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कोई मास्टर्स करूँ यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उस हिसाब से आप अपना कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगली मैं बात करूँगा हॉस्पिटैलिटी की और केटरिंग में। हॉस्पिटैलिटी में भी थोड़ा कम चांसेस होते हैं बट लेकिन मिलती है अगर कोई बड़ी कंपनी होती है लाइक मैरियट हो गया या फिर हिल्टन हो गया, ये सारी टॉप 5 स्टार्स हैं यहाँ पे। तो इन सारी कंपनीज़ में आपको चांसेस होता है अगर आपके पास वो स्किल्स है, अगर उनको वो स्किल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कोई शेफ़ हो वहाँ पे और शेफ़ को वो शेफ़ आप स्पेसिफ़िक कोई बेकरी रिलेटेड शेफ़ हो या फिर आपको कोई ऐसा आपके अंदर स्किल है कि आप चाइनीज़ स्पेशल बनाते हो कुछ तो और वही चीज़ वो लोग देख रहे होते हैं, अगर आप उनको चाहिए होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई वो आपको स्पॉन्सरशिप बिल्कुल देंगे कि भाई ठीक है, हमारा काम हो रहा है और हमें ऐसा बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग आपको स्पॉन्सरशिप आराम से देंगे। तो ये सारे जो 5 सेक्टर हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। आईटी एंड सॉफ्टवेयर में, हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, आपका इंजीनियरिंग हो गया, आपका फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया और आपका हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग में। तो हमेशा इसका लिस्ट बना लें इसकी चीज़। अब कुछ फाइनल टिप्स फॉर स्पॉन्सरशिप गेटिंग फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब्स। तो देखो यार एक मैं आपको ये चीज़ भी बता दूँ कि यहाँ पे काफ़ी फेक एडवर्ड्स होते हैं, फेक जॉब्स होती हैं, तो उनसे बचें, स्कैमर से बचें बिकॉज़ वो बहुत सारे डॉजी तरीके से आप लोगों से पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ना जाएँ कि हम आपको 10,000 पाउंड लेंगे, 20,000 पाउंड्स लेंगे, हम आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप दे देंगे। वो काफ़ी ट्रिकी होता है, अगर आपको इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, इसके बारे में आप नहीं जानते, लोगों से उसको नहीं जानते, पहली बार मिल रहे हो, तो प्लीज़ इस चीज़ चक्कर में मत पड़ना बिकॉज़ फेक जॉब से बचना है आपको। अगर आप कोई वीज़ा के लिए आपसे पैसे माँग रहा है या फिर कुछ जॉब दिला देगा आपको स्पॉन्सरशिप उसके लिए पैसे माँग रहा है, तो वो हो सकता है कि स्कैम है। तो प्लीज़ उससे मेक श्योर कि आप अपना पैसा ऐसे ना गँवाएँ जो आपने मेहनत से कमाया है, जो आपने हार्ड वर्किंग इतनी करी है, सेविंग्स बचाई है, वो आप सिर्फ़ एक स्कैमर को ऐसे ही पेश कर दो, तो प्लीज़ उससे ध्यान रखें। और नेटवर्किंग ज़रूर करें, नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग करें, जितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप नेटवर्किंग ज़रूर स्ट्रॉन्ग करनी है। लिंक्डइन पे जाएँ और जॉब फेयर्स अटेंड करें क्योंकि वहाँ जाओगे ना आप तो आपको कुछ आइडिया लगेगा, लोगों से मिलोगे, नए लोगों से अपना बिज़नेस कार्ड शेयर करोगे, वो आप कब शेयर करेंगे, अपने ईमेल्स आप शेयर करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो भाई उन सब चक्करों में आपको लगता है कि भाई मेरे को क्या पता अगर कोई रिक्वायरमेंट ना भी हो तो आप एक नेटवर्किंग कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कर रहे हो, तो हो सकता है वो नेटवर्किंग आपके फ्यूचर में भी काम आए, तो वो ज़रूर करें। अपना नेटवर्किंग इसलिए स्ट्रॉन्ग करनी यूके में बहुत ज़रूरी है। बाकी अगला मैं बोलूँगा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें क्योंकि यूके के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना यार उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इमीडिएटली काम शुरू करें उनके लिए और जो भी स्किल्स हैं उससे उनको प्रॉफिट हो, उनको फ़ायदा हो तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। तो हमेशा अपने आप जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप अपना स्किल मज़बूत ज़रूर करें क्योंकि स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जो भी स्किल्स है ना, आपकी स्किल्स ही आपको स्पॉन्सरशिप दिलाएगी, हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा, ठीक है? और बाकी पेशेंस, देखो यार पेशेंस रखना यहाँ पे ज़रूरी है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि यार पेशेंस रखोगे क्योंकि यूके की जो जॉब मार्केट है ना, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन है ज़्यादा लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करोगे ना सॉरी यार मेरा थोड़ा-सा अ, लिप में वो हो गया, बोल नहीं पाया बट सॉरी कमिंग टू द वीडियो कंसिस्टेंट जितना रहोगे ना आप तो जितना कंसिस्टेंट आप अप्लाई करोगे ना, आप उसका काम शुरू करोगे, मतलब क कंसिस्टेंटली शुरू करोगे तो आपको उतना फ़ायदा होगा, आपको उतनी ज़रूरत चीज़ें मिलेंगी, आपको तो सक्सेस मिलना ना ज़रूर है, ज़रूर मिलेगी सक्सेस अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। ठीक है? और बाकी देखो यार मैं अब ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ये मेरी थी बेस्ट टिप्स जो मैंने आपके साथ यूके स्किल वीज़ा वर्कर के लिए जो चाहिए होती हैं, जो ढूँढने में आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आप
फ़ोकस्ड हैं, कंप्लीटली फ़ोकस्ड हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस हैं ना वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो प्लीज़ गाइस हमेशा ध्यान रखें कि यार स्पॉन्सरशिप के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होता है। देखो आपको रिक्वायरमेंट तो सब लोगों को पता ही होती है कि यार रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती है स्पॉन्सरशिप के लिए, कैसे नहीं होती। बट स्टिल उससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, गवर्नमेंट ने मेंशन कर रखा होता है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है? तो मेरे को रीच आउट करो, मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, तो मैं बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ देखते रहो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, इसको लाइक करना, बिकॉज़ आई नो ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं और आपको यूके में करियर कैसे बनाना है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना अगर आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे एंड टिल देन प्लीज़ कीप हसलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेट रहो और फ़ोकस रहो, लाइफ़ को एन्जॉय करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू शबी फ्रॉम द यूके शुके। बाय बाय।